लिटरेचर का पहला चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो पहला चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका, गौरा। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेहतर ये होता है कि आप उसका शब्दार्थ को, अगर आपको याद भी है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें, ताकि मतलब चैप्टर पढ़ते वक्त उसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। ठीक है। बचिया, तो बचिया का क्या मतलब होता है सर आपका, गाय की बच्ची। विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है सर आपका, आश्चर्य, जिसको आसान लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं हैरानी। और यहाँ पे क्या है सर आपका, रंभाना, रंभाना का मतलब क्या है, गाय की आवाज़। कृतज्ञता, जिसको ग्रेटफुलनेस कहा जाता है, जिसको ग्रैटिट्यूड कहा जाता है, मतलब आसपास का शब्द है। तो कृतज्ञता का मतलब क्या होता है, उपकार को मानना। तो किसी के ऊपर उपकार किया जाए और वो उपकार को अगर मानता है तो उसके अंदर कृतज्ञता है, और अगर नहीं मानता है तो कृतज्ञता मतलब क्या सर आपका नहीं है। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब क्या होता है, बेकार। जैसे हम लोग बहुत समय व्यर्थ बिताते हैं जो नहीं बिताना चाहिए। समाधान, समाधान का मतलब क्या होता है, हल ढूंढना। उपरांत, उपरांत का मतलब क्या होता है, बाद में। दुग्ध दोहन, दूध निकालना, मतलब यहाँ पे गाय का दूध निकालने को दुग्ध दोहन कहा जा रहा है। रक्त संचार, खून का बहना, यानी कि मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। आभा, आभा का मतलब क्या होता है, चमक। तो अभी देखिए, एक हम लोग करते हैं चैप्टर का सिंपल रीडिंग, और रीडिंग नंबर 2 जो होगा उसमें क्या करेंगे, चैप्टर को क्रिटिकली क्वेश्चन आंसर के हिसाब से मतलब क्या सर आपका एनालाइज करेंगे। फर्स्ट रीडिंग वैसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट रीडिंग वैसा करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो पहले आराम से कहानी को समझ लीजिए। तो लेखिका, मतलब लेखिका कह रही है, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की बच्चिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वो वह अन्य गाय के बच्चों से अलग एक विशेष स्थान रखती थी। यानी जितने भी गाय के बच्चे थे, उन गाय के बच्चों में से सबसे फेवरेट जो थी वो कौन थी, गौरा थी। एक दिन बहन ने मुझसे कहा, अब ये किसी का भी कहा गया कोई बात अगर कोटेशन के अंदर आता है तो लिटरेचर में वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो आपको मतलब कैसा आपका सेकंड रीडिंग में बताएंगे, लेकिन फर्स्ट रीडिंग आप कर लीजिए। तो एक दिन बहन ने मुझसे कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। तो जहाँ भी कोटेशन के अंदर कोई बात आएगा उसको हम 3 बार कहेंगे ताकि आपको याद रहे कि ये चैप्टर में आया है। एक दिन बहन ने मुझसे कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। मैंने खाने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु नहीं पाले थे। पशु पक्षियों से बचपन से ही मुझे प्यार था। बहन के आग्रह पर मैंने ध्यान पूर्वक गौरा को देखा। यानी लेखिका जो थी वो पशु पक्षी तो पालती थी, लेकिन अपना कोई प्रॉब्लम का सलूशन को निकालने के लिए खाने पीने का वो पशु पक्षी नहीं पाली थी। लेकिन आज जब उसकी बहन उससे कही कि तुम इतना सारा जानवर पाल के रखी हो, एक काम करो, एक गाय पाल लो। तो गाय अगर पाल लोगे तो उसका दूध मिलेगा, दूध मिलेगा तो मतलब क्या है, कुछ बेनिफिट भी होगा। तो इस बात के ऊपर वो गौर की। लंबी सुडोल, लंबी सुडौल गर्दन। अब यहाँ पे गाय का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। लंबी मतलब गाय की बच्चिया जो गौरा थी, गौरा का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इसीलिए इस कहानी को कहा गया है रेखा चित्र। तो लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल की 2 पंखुड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पूंछ। गौरा को देखते ही मैंने उसे पालने का निश्चय कर लिया। होता है कोई कोई जानवर इंसान को मतलब क्या होता है, भा जाता है। तो गौरा को जब वो गौर से देखी तो गौरा मतलब क्या है, भा गई उसको।
और वो गौरा को पालने का निश्चय कर ली, यानी फैसला कर ली। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर केसर रोली का तिलक लगाया गया, घी का दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़े खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी, यानी गौरा। तो असल में उस गाय का नाम जो था गौरांगिनी था, और गौरांगिनी का मतलब क्या है सर? आपका शॉर्ट फॉर्म गौरा था। तो अगर आपसे पूछा गया कि उस गाय का नामकरण क्या किया गया था, तो आपका आंसर होगा कि उस गाय का नामकरण गौरांगिनी किया गया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? गौरा। पता नहीं उस स्वागत का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न दिखी। अच्छे से ट्रीट करने से मतलब क्या होता है, जानवर को भी अच्छा लगता है। तो अच्छे से जब उसको ट्रीट किया गया तो जानवर को भी मतलब क्या अच्छा लगा। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसकी काली आंखों का सौंदर्य तो देखते ही बनता था। उन आंखों में एक अनोखे विश्वास का भाव था। इस पशु को मनुष्य का अत्याचार सहना पड़ता है, फिर भी उसकी आंखों में ना विस्मय का भाव होता है, ना डर का। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है, मतलब महात्मा गांधी एक कविता लिखे थे जिसका नाम ही ये था कि गाय करुणा की कविता है। क्यों कहा? यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सका। सॉरी। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिल मिल गई। कुत्ता बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ पर और माथे पर बैठ उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी उन सब के साथ आंखें मूंद कर सुख का अनुभव करती, यानी वो कुत्ते बिल्ली के साथ, पक्षी के साथ, सबके साथ घुल मिल गई थी और सब उसके साथ खेलता और वो भी सबके साथ खेलती। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी, यानी आवाज़ से तो पहचान ही रही थी लेकिन पैर के आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत, यानी कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद, वेट करने के बाद, रभा रभा कर, यानी कि अपने आवाज़ में रभा रभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। मनुष्य के सामने वह भी औरों की निकटता चाहती थी। जैसे ही उसके पास जाती, जैसे ही मैं उसके पास जाती, यानी लेखिका अपने बारे में बता रही है, वह गर्दन और पास कर देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। 1 वर्ष के बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई, यानी अब गौरा बड़ी हो चुकी थी और गौरा जो पहले एक बच्चिया थी अब खुद एक बछड़े की माँ बन चुकी। बछड़े का रंग लाल था। उसका नाम रखा गया लाल मणि। तो गौरा का पूरा नाम क्या था? गौरांगिनी। और गौरा को जो बछड़ा पैदा हुआ जिसकी वो माँ थी, उसका नाम मतलब क्या था? लाल मणि। परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। तो गौरांगिनी को भी कोई गौरांगिनी कहकर तो नहीं पुकारता था, गौरांगिनी को भी मतलब क्या, सब गौरा कहकर पुकारता था शॉर्ट में। तो गौरांगिनी का बछड़ा जो था, बेटा जो था, उसका नाम लालमणि था, लेकिन उसको सब मतलब क्या शॉर्ट में लालू कहकर पुकारता था। अब हमारे घर में दुग्ध महाउत्सव आरंभ हुआ, यानी अब दूध का मतलब क्या सर? आपका लड़ी मतलब दूध बहने लगा, समझिए बहुत ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होने लगा घर में। गौरा प्रातः
12 सेर के लगभग दूध देती थी। लाल मणि के लिए भी पर्याप्त दूध देने के पश्चात इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग, कुत्ते बिल्ली तक उस दूध का भोग करते थे। यानी दूध में इतना बरकत था, समझ लीजिए। बरकत वर्ड से हम इसको समझा सकते हैं कि गौरा का जो बछड़ा था लाल मणि, वो तो दूध पीता ही था, आसपास के लोग भी दूध पीते थे, घर वाला भी दूध पीता था, और साथ साथ मतलब क्या असराफ का कुत्ते बिल्ली भी दूध पीते थे, और सब के लिए दूध पर्याप्त था, सबके लिए दूध सफाइश कर जाता था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में खड़े हो जाते और महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे उसके चारों ओर उछलने कूदने लगते। पर अब समस्या थी तो दुग्ध दोहन की, यानी दूध, जानवर का दूध निकालना, गाय का दूध निकालना हर किसी को तो नहीं आता है। जो एक्सपर्ट होता है वही निकाल सकता है। घर के नौकरों को दूध धोना नहीं आता था, और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों घंटों लगा देते थे, और जो थोड़ा बहुत जानता भी था वो बहुत देर कर देता था। गौरा के आने से पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। तो ये सब काम में एक्सपर्ट कौन होता है? ग्वाला होता है। तो ग्वाला जो दूध देता है उसको दूध धोना भी मतलब क्या होता आता है, दूध निकालना भी आता है। तो ये समस्या को हल करने के लिए, ये समस्या का समाधान के लिए जो ग्वाला मतलब क्या है पहले दूध दिया करता था उस घर में, उस ग्वाला को बुलाया गया और बुलाकर कहा गया कि आप ही दूध दीजिए। तो 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल तथा सुस्त रहने लगी, यानी कमज़ोर हो गई और सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों यानी जानवर के डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोग का कारण खोजते रहे। तो वो लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था। एक्सरे किया जा रहा है और खोजा जा रहा है कि ये जो दुर्बल हो गई है, ये जो सुस्त हो गई है, ये खाना जो नहीं खा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। तो पता चला कि गाय सुई खा ली है, और वो सुई मतलब क्या असर, आपको उसका ब्लड मतलब रक्त में, खून में बहकर उसके दिल तक पहुंच गया है। उसकी मृत्यु निश्चित है, और डॉक्टर ये बताया कि अब तो उसको मौत आकर रहेगा, उसका मौत को कोई रोक नहीं सकता है। तो कोई भी इंसान जो जानवर को पालता है तो उसको जानवर से मतलब क्या होता है, लगाव हो जाता है, और उसको कोई भी नुकसान अगर पहुंचता है जानवर को तो इंसान को भी मतलब क्या होता है, दुख पहुंचता है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। तो पेन तो है कि बेचारी गाय सुई खा ली, और सुई मतलब क्या, उसके हृदय तक पहुंच गया, दिल तक पहुंच गया रक्त संचार के साथ। ये बात का कष्ट तो है, लेकिन इसके साथ हैरानी भी है। हैरानी किस बात का है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सुई किसने क्यों खिलाई, यानी एक जानवर जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उससे कौन दुश्मनी करेगा? उसको कौन चारा में, खाना में सुई मिला के देगा, और क्यों मिला के देगा? इस बात से मतलब क्या, लेखिका को मतलब क्या बहुत आश्चर्य हुआ। दाना चारा तो हम देखभाल कर देते हैं, यानी लेखिका जो है, इस कहानी को जो लिखी है, कहानीकार जो है, वो चारा देखभाल करके चेक करके देती थी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी 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 डली के बीच रखकर सुई खिलाई है, जो सीधे गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी।
संभव नहीं था। होता क्या है ना सर, कोई इंसान खुद अगर मतलब क्या होता अच्छा होता है ना, तो वो ये भी नहीं सोच सकता है इनिशियली जब वो मैच्योर मतलब क्या होता नहीं होता है, कि कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है और क्यों करेगा। इंसान तो इतना बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान अगर किसी को दुख में देखेगा तो उसको दुख होगा, तो इंसान दूसरा को दुख दे कैसे सकता है। लेकिन यही मतलब क्या होता है कि इंसान का भूल होता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत से बहुत इंसानियत के स्तर से बहुत नीचे गिर चुके हैं, और वो ऐसा कर सकते हैं और करते भी हैं। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी आय आय यानी इनकम, आय का साधन बंद हो जाता है। तो सब कुछ क्या था, प्रॉफिट का खेल था। हमको प्रॉफिट अगर पहुंच रहा है तो किसी को भी नुकसान पहुंचा दो, चाहे उसके लिए किसी का जान क्यों ना लेना पड़े। तो हुआ क्या था कि लेखिका के घर में ग्वाला दूध जाके देता था, और लेखिका के घर में जब ग्वाला दूध जाके देता था तो ग्वाला को मतलब क्या है, पैसा मिलता था। लेकिन जब से लेखिका के घर में मतलब क्या है, गाय आ गई यानी कि गौरा आ गई, तो दूध वो लोग ग्वाला से लेना मतलब क्या है, बंद कर दिया। तो अब ग्वाला क्या किया, वो सोचा कि गाय अगर मर जाएगी तो दोबारा से ये लोग हमसे दूध लेना मतलब क्या है, चालू कर देगा, और इसलिए वो ये सब किया। सोचिए, गाय का आना सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला ग्वाला गायब हो गया। तो जैसे ही ग्वाला को खबर पहुंचा, मतलब जो प्लान किया था वो प्लान भी तो काम नहीं आया, क्योंकि अब तो मतलब क्या है, लेखिका को पता चल गया था कि गुड़ में सुई मिला कर ग्वाला ही दिया था। अब लेखिका तो उससे दूध नहीं लेगी, और वो मतलब क्या है, गाय का जान भी ले लिया। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। यानी अब गौरा रोज तड़प रही थी, और गौरा को देख के जो लोग गौरा से प्यार करते थे वो भी तड़प रहे थे। इसे याद करके भी मन कांप जाता है। डॉक्टरों ने कहा इसे सेब का रस पिलाया जाए, अतः नित्य कई कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा पीड़ा मतलब दुख, पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है, पर गौरा उसकी पीड़ा शांति से सहती। केवल कभी कभी उसके सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थीं। अब वह आठ नहीं, अब वो उठ नहीं पाती थी, परंतु जब भी मैं उसके पास जाती, वह अपने उदास मुख मेरे कंधे पर रख देती थी। लालमणि बेच लालमणि बेचारे को माँ के दुख का कोई ज्ञान न था, क्योंकि वो बेचारा बच्चा था। अब उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। यानी दूसरी गाय का दूध का आदत लगाया जा रहा था कि कुछ दिन बाद तो गौरा नहीं रहेगी। गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, पर सब व्यर्थ। अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखों की आभा समाप्त हो चली थी, यानी आंख में जो चमक था वो खो चुका था। कई पशु विशेषज्ञों को बुलाया, पर किसी किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया, यानी ऐसा इलाज नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, यानी हलक से नहीं उतरा था गौरा का। मैंने
उसके अंत का अनुमान लगा लिया था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उसके पास रहूं, अंत में एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब उसने अपना मुख सदा के समान जैसे ही मेरे कंधे पर रखा, वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। शायद सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। यानी वो सुई जो था वो दिल को चीर के दिल के अंदर चला गया और दिल का धड़कना मतलब क्या बंद हो गया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का सागर ही उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। मेरे मन में केवल एक आवाज गूंजती रही, आह मेरा गौपालक देश। यानी कहने को तो इस देश में लोग गाय से मतलब क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और कहने को इस देश को कहा जाता है कि ये गौपालक देश है, लेकिन इस गौपालक देश में गाय के साथ आज भी इस तरह का काम मतलब क्या होता है, शराब का होता है। तो ये कहानी का नाम क्या था, गौरा। और इस कहानी को लिखने वाली जो हैं उनका नाम मतलब क्या है, शराब का महादेवी वर्मा, है ना। तो हर कहानी का मतलब क्या होता है, मॉरल लेसन होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है मतलब क्या, शराब का नैतिक मूल्य। बस पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग को पढ़ के इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। नैतिक मूल्य, कभी भी अपने फायदे के लिए पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए। शिक्षा ज्ञान, विद्यार्थियों को रेखा चित्र के माध्यम से गाय के महत्व के बारे में बताएं। अच्छा वो छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका हो गया। ये चैप्टर का नाम मतलब क्या था, गौरा। अब ये तो पहला पार्ट है जहाँ सिंपल रीडिंग किए थे। दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे।